हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक नोट प्रेस देवास के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके कुछ दिन पहले ही मैंने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है एंड जिसमें हमारे जूनियर टेक्नीशियन एंड सुपरवाइज़र्स के लिए उसमें भी जॉब निकली हुई थी एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इसमें भी जॉब निकली हुई है। ओके, तो उस वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं और ये दोनों फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हैं। ओके, चलिए हम बैंक नोट प्रेस देवास के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छी जॉब निकली हुई है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो हम टॉपिक वाइज एक एक समझेंगे आखिर क्या इसकी फ़ीस होती है, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, क्या सैलरी होने वाली है, ओके, और कितनी वैकेंसीज़ हैं और हमारी लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हम कैसे फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या हमारा सिलेबस हो सकता है। ओके, सबसे पहले ये जो हमारा ये बैंक नोट प्रेस है ये हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, जिसके SPMCIL इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी वैकेंसीज जो है BNP में आई हुई हैं। देखिए, सुपरवाइजर्स प्रिंटिंग की आई हुई है जिसका IDA पे स्केल जो होता है 27,600 से 95,910 जो स्केल होता है वो IDA लेवल से होता है। ओके, जिसका लेवल जो है S1 माना गया है ना। इसकी जो है मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स बताई गई है और नंबर ऑफ पोस्टेज जो हैं आप देख सकते हैं कि 8 बताई गई हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी जैसे सुपरवाइज़र कंट्रोल की निकाली गई है, सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो IT से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं जिनने IT किया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आखिर कौन से स्टूडेंट जो है कौन सा फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, जूनियर टेक्नीशियन जिनने प्रिंटिंग से किया हुआ है ITI वगैरह, है ना, एंड जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल, इनकी सब जो है वैकेंसीज आई हुई है। इसके बारे में हम बात करेंगे, जिनका सबका पे स्केल आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ क्वालिटी अगर आपको कम दिख रही है, आपको कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं दिख रही हैं, तो आप जो है थोड़ा सा अपने मोबाइल की वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ कीजिए और आपको जो है प्रॉपर जो है सभी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, IT में भी आपकी जूनियर टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है, एंड जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल या एयर कंडीशनिंग, ओके, एंड जूनियर टेक्नीशियन जो है इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, ओके, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज जो है जूनियर टेक्नीशियन मतलब कि ITI बेस के लोगों के लिए आई हुई हैं। ओके, टोटल जो है हमारी भर्ती हैं 111 भर्ती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात को, ठीक है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है, हमें ये नहीं देखना है कि कितनी सीट किस चीज़ के लिए है। अगर एक भी सीट है तो हमें जो है, अगर हमारी कैटेगरी वाइज अगर हमारी एक भी सीट है तो हमें जो है ज़रूर जो है फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। इससे हमें अपने फॉर्म की जानकारी होती है कि आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जो है मुझे अपन को फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार एक ही वैकेंसी है हम कैसे फॉर्म भरेंगे, तो नहीं, हमको ऐसा नहीं सोचना है। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बात करते हैं कि ओपनिंग डेट, मतलब कि हमारी जो फॉर्म फिलअप की जो ओपनिंग डेट है वो 21/7/2023 से लास्ट डेट जो रहेगी 21/8/2023 तक रहने वाली है। मतलब कि 22/7 से शुरू हो गई है और 21/8 तक लास्ट डेट इसकी रहने वाली है, ठीक है। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन तो 21/8 जो रहेगी, इसमें टाइम भी दिया गया है 23:59 आवर्स, ओके, मतलब कि रात के अपने लगभग मान सकते हैं इतने बजे तक आपकी जो है लास्ट डेट होनी चाहिए। इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की भी जो है डेट इन्होंने लगभग बताई हुई है, टेंटेटिव डेट बताई हुई है कि सितंबर 2023 या अक्टूबर 2023 तक जो है एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। ओके, अब देखिए जो सुपरवाइज़र प्रिंटिंग से अगर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो वो जिनका डिप्लोमा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या पॉलीटेक्निक्स जो है, अगर आपका ये होता है तो आप ये भर सकते हैं। और या आपका हायर एजुकेशन जैसे BTech है या BE है
तो भी आप प्रिंटिंग से भर सकते हैं। ऐसी ही क्वालिफिकेशंस कुछ सुपरवाइजर कंट्रोल के लिए हैं और ऐसी ही कुछ जो है सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है ना। अगर आपने आईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, या बी टेक बी वगैरह किया है तो भी आप भर सकते हैं, है ना। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 55 मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इंग्लिश एज द रेट 40 वर्ड पर मिनट, ओके। एंड हिंदी के जो बताए गए हैं वो 30 पर वर्ड पर मिनट जो है इतना होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है जूनियर टेक्नीशियन, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आईटीआई बेस्ड चैनल है और आईटीआई जो है वैकेंसीज़ के बारे में बताता है। तो जो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए निकली है तो उसमें अगर आपने आईटीआई जो है, अगर आपने इन सारी आईटीआई से अगर आपने जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग एंड लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, प्लेट मेकिंग, इन सब से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, या इसके अलावा आपका पॉलिटेक्निक्स जो है अगर आपने किया हुआ है इसी चीज़ों से, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल के लिए आपका क्या मांगा गया है, यही चीज़ जैसे कि लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, इससे आपने आईटीआई किया हुआ है, एनसीबीटी हो या एससीबीटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि एनसीबीटी और एससीबीटी के दोनों के लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ओके। हाँ, इसके अलावा एक और जॉब है जूनियर टेक्नीशियन के लिए, जैसे कि इंक फैक्ट्री अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, है ना, मशीनिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक। तो इन सब के लिए भी बहुत सारी जॉब निकाली गई है। एनसीबीटी एससीबीटी दोनों के लोग जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप अपना आईटीआई देख सकते हैं कि आपने आईटीआई किस चीज़ से किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल या एयर कंडीशनर के लिए भी आपकी एक जॉब निकली हुई है, जिसमें आपने अगर आईटीआई किया हुआ है एनसीबीटी या एससीबीटी से या फिटर ट्रेड से आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा आप निकली है इलेक्ट्रिकल में, अगर यदि आपका आईटीआई इलेक्ट्रिकल से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से तो भी आप, या पॉलिटेक्निक है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 पोस्ट हैं, ओके। आईटीआई सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फॉर एनसीबीटी एससीबीटी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड, ओके। अगर आईटी से आपने ये किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड यदि आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, आईटी से ये सब किया है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिविल के लिए क्या मांगा है, वेल्डर ट्रेड है अगर आपकी, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन सिविल वेल्डर, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी कि आपके फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। आप अगर इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर इसको फॉर्म को देख सकते हैं, ओके। हाँ, चलिए अब हम और कुछ भी चीज़ें जानते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ ज़्यादा पूरा पढ़ना है तो आप इसके जो है नोटिफिकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। हाँ, इसमें जो है एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है कि SC/ST वालों को जो है मैक्सिमम 5 इयर्स का दिया जाएगा एंड 3 इयर्स कैंडिडेट्स ऑफ बिलोंग्स टू OBC, ओके। OBC के जो रहेंगे उनके भी कुछ फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन अगर रहेंगे तो उनको लगभग 10 इयर्स की जो है इनको एज रिलैक्सेशन मिलने, और भी बहुत सारी क्लॉजेज इसमें देखी गए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ओके। हाँ, रजिस्ट्रेशन, इसकी एग्जामिनेशन फीस जो होने वाली है 600 होने वाली है, तो जिसमें आपके जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए जो होने वाली है इसमें 200 रुपये इंक्लूडेड GST है। ये सब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ाई एंड एग्ज़ाम फॉर्म भरना, ओके। अब देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है और कैसे हम जो है हमारा इसका जो है सिलेबस होने वाला है। तो S1 के लिए आप जैसे सिलेबस देख सकते हैं कि इसका टोटल मार्क्स जो होते हैं 240 जो होने वाले हैं और 120 जो है मिनट्स हमको मिलने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो हमारे होने वाले हैं 165 होने वाले हैं। तो चलिए हम पहुँचेंगे हमारे जूनियर टेक्नीशियन के सिलेबस पर W1 जूनियर टेक्नीशियन में, जिसमें हमारे 120 मिनट्स हमको मिलने वाले हैं, जिसमें मार्क्स होने वाले हैं 125, क्वेश्चन होने वाले हैं 100। बहुत ही अच्छी है, ऐसा बहुत कम एग्जाम में देखने के लिए मिलता है जहां हमें क्वेश्चन की संख्या जो होती है
कम होती है और टाइम हमें ज़्यादा होता है। ओके, तो जिसमें हमारा 50 नंबर्स का जो हमारा पूछा जाने वाला है वो हमारी ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाने वाला है। एंड 15 मार्क्स का जो पूछा जाने वाला है जनरल अवेयरनेस, एंड 15 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज, एंड 10 और 10 नंबर का जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथ्स से रिलेटेड रीजनिंग से रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चन जो है हमारे पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस होता है यहाँ पर। ओके, तो मैक्सिमम जो है आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा अपनी ट्रेड से रिलेटेड जो है आपकी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो इसका सेंटर हैदराबाद होने वाला है। एंड अगर आप बिहार से हैं तो पटना, दिल्ली से हैं तो दिल्ली एनसीआर, गुजरात से हैं तो अहमदाबाद, गांधीनगर एंड बड़ोदरा, एंड कर्नाटका से हैं तो बेंगलुरु, एंड मध्य प्रदेश से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर लगभग 4, क्योंकि आप जानते हैं देवास जो है इंदौर के पास ही स्थित है। तो ये कुछ शहर रखे गए हैं। महाराष्ट्र से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर, नागपुर और पुणे जो है आपके सेंटर होने वाले हैं। राजस्थान से हैं अगर आप तो जयपुर, एंड उत्तर प्रदेश से हैं तो लखनऊ, और वेस्ट बंगाल से हैं तो कोलकाता। तो कुछ इतने सेंटर्स जो है आप जो है अपने भर सकते हैं, यहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी आप फॉर्म फिलअप कीजिए ऑनलाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और मेरी समझाने का आपको तरीका समझ में आता है तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आईटीआई वाले लोगों के लिए हमारा ये चैनल बिल्कुल समर्पित है। उनकी जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है हम इसको जो है आपकी वीडियो के माध्यम से आप तक जो है पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप कीजिए एंड तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।